प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये रूबरू आपके इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप स्वयं देखें कि दास जो बोल रहा है वो सदग्रंथों में लिखा है। उन्होंने जो बोला वो सदग्रंथों में नहीं था, और इस करके हम उनको विद्वान मान लिया क्योंकि उनको कंठस्थ याद थे, चारों वेद भी याद थे। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिनको चतुर्वेदी कहते, और जिनको तीनों वेद कंठस्थ याद थे उनको त्रिवेदी कहा जाता था। जिनको 2 वेद कंठस्थ याद थे वो दिव्यवेदी कहलाते थे, और कख पता नहीं उन वेदों का घोट घोट रखे थे। तो हम यहां मार खा रहे हैं और अभी तक खा रहे हैं। आम व्यक्ति, जैसे एक बहन कह रही थी कि मेरी सास को मैंने कहा कि आप देखिएगा एक संत का सत्संग आता है, तो दास उस दिन सत्संग सुना रहा था, टीवी पर चल रहा था। वो राधा स्वामी से दीक्षित थी, राधा स्वामी के ही बारे में जानकारी दी जा रही थी, और ये वृक्ष फिर गीता का प्रमाण दिया जाता था। उर्दो मूलो मध्य शाखे 15वें अध्याय का 1 से 4 सुना जा रहा था। उसमें उल्टा लटका हुआ वृक्ष दिखाया जा रहा था। तो बुढ़िया ने वो वृक्ष देख कर फिर आया राधा स्वामी के बारे में चर्चा, तुरंत बंद कर दिया टीवी। उसकी बहू जो पुत्र वधू थी वो यहां से दीक्षित थी, तो उसने कहा, बुढ़िया ने बंद कर दिया टीवी, के तो निंदा करता है, ये दरख्तों में रब भालदा है। पंजाब की बात है, बोले दरख्तों बीच रब भालदा है, यानी दरख्तों में वृक्षों में यो भगवान ढूंढ है। अपने आत्मा यहाँ मार खा गए हमने के क्या देखा, ये राधा स्वामी वाले 40 मिनट बोले आकर मुस्कुल के संत, और कख उनको पता नहीं, अटपट करके चले जाए सारे श्रद्धालु, क्योंकि श्रद्धालु का स्वभाव है वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। बस बड़े वचन सुन लिए, खाक वचन सुन लिए, उन्हें कख भी नहीं पता। तो इसी प्रकार बहुत से अन्य हमारे भक्तों से कहते हैं, जो दूसरे संतों के जो भक्त हैं, वो कहते हैं तुम्हारे गुरु जी तो पुस्तक पढ़ पढ़ सुनावे, उन्हें कख भी पता नहीं, उनको याद ही कुछ नहीं रहता। मेरा याद तो सारा है, पर भाई बिना दिखाए काम ना चले, विश्वास नहीं हो सकता। तो इसलिए पुण्यात्मा इतना जटिल बना रखा था इस भक्ति मार्ग को, और इस अज्ञान को इतना रंग दिया, हमारे हृदय में ठोक दिया था। अब दास ने उसको हटाना और निकालना बड़ा दुर्बर हो रहा है, पर परमात्मा ने दया करी, अपने बच्चों को पहले शिक्षा दी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, ये मीडिया और चैनल, और साथ में ये CD DVD बनवा दी, मोबाइल के अंदर ऐसी बढ़िया सिस्टम करवा दिया। ये गॉड गिवन है, ये सारा कुछ आपके लिए। 43,20,000 वर्ष है चतुर्युग के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर में, और ये लगभग 40 लाख वर्ष जा लिए, अभी तक ना हुई ये कुछ भी व्यवस्था। और अभी 10 वर्ष से ज्यादा 10 वर्ष हुए हैं। इस 10 वर्ष से मालिक ने ये डूंडा उठा दिया, मोबाइल बनवा दिए, इनमें सारा सत्संग सुनो। पहले बकवाद भरा कर दिए, सत्संग भरेंगे बच्चे, आप सुनाएंगे, परिवार को सुनाएंगे, कोई रिश्तेदार आएगा उसको सुनाएंगे बैठ के, देखो सत्संग सुनो, अपना उद्धार, आने वाले जो वहाँ आएंगे उनका उद्धार। और ऐसे इसलिए परमात्मा ने ये ऐसे उपकरण बनवाए हैं जिससे आप जिस सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और फिर भगवान को पहचान कर अपना कल्याण करवा लोगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, ये दास आपको बताना चाह रहा है कि ऐसे लोक में और आप रह रहे हो, एक पल का भरोसा नहीं था, जाने के हो जा, के बीत जा किसके संग में। बाकी हम शेष अपना अटकलबाजी से जी रहे हैं, हम अभी नहीं मरेंगे। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए वो भी ये सोच रहे थे हम नहीं मरेंगे, तो इसका विकल्प क्या है ये भी बताया जाएगा आज के सत्संग में। ये तो बता ही रहे हैं दास के, इस दास से उपदेश लो, दीक्षा प्राप्त करो। जो प्रसंग चल रहा था कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, जैसे 100 वर्ष यानी 10-20 वर्ष जैसा भी आपका जीवन है, तो परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हैं, और एक दिन आन उपासना आपने कर ली तो आपका काम बिगड़ जाएगा। अब फिर परमात्मा ने एक ऑप्शन बताया है कि किसी कारण से कनेक्शन भी कट गया। अब जैसे आपने आन उपासना कर ली, यानी आपका नाम खंड हो गया, तो पिछली भक्ति नष्ट नहीं हुई आपकी, ये चिंतित ना होना।
पिछली भक्ति उसकी नष्ट होती है जो गुरुद्रोही बन जाता है, यानी गुरु जी की निंदा करना शुरू कर देता है। यहाँ से दीक्षा छोड़ भी दी, नाम छोड़ भी दिया, और फिर वो निंदा करने लग जाता है, किसी भी कारण से यहाँ से विमुख होकर जाता है, तो गलती तो उसकी अपनी होती है। फिर वो कर्महीन इंसान गुरु के अंदर अवश्य सैकड़ों दोष बताता है, लोगों को बताता है झूठे, तो वो गुरुद्रोही कहलाता है। तो उस गुरुद्रोही से तो बात भी करने में आपको हानि होगी। अन्यथा जब तक ये जीव गुरुद्रोही नहीं होता, भले ही नाम छोड़ देता है, तो पिछली जो भक्ति है वो उसकी सुरक्षित रह जाती है। या तो उसका लाभ है दोबारा नाम लेवे और फिर से भक्ति चालू कर ले, तो पिछली तो है ही संग्रहित, आगे चार्जर फिर लग जाएगा। और जो हो गया गुरुद्रोही, उसका सारा वो भक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी पिछली भक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी, इस जन्म की उसमें आग लग जाती है। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि गुरुद्रोही की पेड़ पर जय पग आवे वीर और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। आदरणीय गरीबदास साहब जी गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले अपने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस ज्ञान को, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान को जानकर किस प्रकार बताते हैं। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। यदि कोई गुरुद्रोही है और गुरु जी की निंदा कर रहा है और उसके साथ आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप उसको यस कर रहे हो, तो आपने पेड़ पे पेड़ रख ली, कदम से कदम मिला लिया। पेड़ पे पैर रखना, पग रखना, यानी उसकी यस में यस कर दी, आपकी भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े, 84 लाख योनियों में पक्का जागा वो व्यक्ति नो सतगुरु कहें कबीर। इसलिए ये बिजली जैसा करंट समझ लेना, इससे इतना डरना पड़ेगा। ये मर्यादाएं हैं, तो मेन मर्यादाएं। छोटी मोटी गलतियों से किसी व्यवस्था के कारण, मजबूरी के कारण को खंडित भी हो जाता, तो नाम उसमें पिछली भक्ति नाश नहीं होती, और तुरंत उसको आके अपना सुचारू करवा ले, आगे उन गलतियों से बचे। अब ये दास देख रहा है कि भगत और जगत का सदा से ही बैर रहा है, विरोध रहा है, क्योंकि भगत ने जो क्रियाएं करनी होती हैं वो भक्ति को सुचारू रखने के लिए करनी पड़ती हैं, और समाज की क्रियाओं को करते हुए हम भक्ति पर नहीं चल सकते। इसलिए कुछ दिन समाज में विरोध भी होगा, पर नम्रता से पेश आना, झगड़ा ना करना, भगवान को साक्षी रखना, परमात्मा के सामने प्रार्थना करना कि मालिक इनको सद्बुद्धि दो जो हमारा विरोध कर रहे हैं। फिर एक दिन उनको भी आवश्यकता भगवान की, वो भी आएंगे, उन्होंने ज्ञान सुना नहीं है, इसलिए वो कई जगह आपने सुना है कि गांव में विरोध कर देते हैं, कुल के लोग भी विरोध कर देते हैं, खुद परिवार के सदस्य भी विरोध कर देते हैं। करने दो उनको, पर आप अपनी क्रिया को छोड़ना नहीं, भक्ति करते ही रहना। और किसी कारण से कोई मजबूरी व्यवस्था के कारण हो भी जाता है, तो परमात्मा से हृदय से माफी मांगना, अपनी व्यवस्था प्रकट करना दाता के सामने, और फिर दोबारा आकर के दीक्षा अपना कनेक्शन फिर से चालू करवा लेना यहाँ आकर, फिर कोई हानि नहीं होगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि गुरुद्रोही की पेड़ पे, पेड़ माने उसके पैर के चिन्ह पर जहां से वो गुजरा है। एक तो पेड़ होती है, जैसे गुरुद्रोही जा रहा हो और उसके पीछे आप जा रहे हो, ये नहीं कि उसके कदम पर कदम रखेगा उसके चिन्ह पर, ऐसा नहीं। पेड़ पे पैर रखना, कदम से कदम मिलाना, कदम से कदम मिलाना मीन उसकी सब बातों को आप स्वीकार कर लेते हो, तो वो गुरुद्रोही की पेड़ पे पैर रख दिया आपने। जैसे कोई आपके गुरुजी की निंदा भी कर रहा है, आप कहीं बैठे हो, जैसे बस में बैठे और दूसरी सीट वाला ही ये बातें करना शुरू कर देता, तो आप कहाँ जाओगे? उससे लड़े नहीं, क्योंकि लड़ने से तो बात बिगड़ती है भगत की। उससे लड़े नहीं, और उसके द्वारा जो बकवाद की जा रही है वो आपके हृदय में घर करे नहीं कि ये वैसे नींद में बन रहा है, बांधन दे, भौंकण दे इसको। और ये मंत्र है, इससे ये आपकी भांग उतर जाएगी, और ये भांग उतरने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। जैसे एक शराबी शराब पी के, जैसे हरियाणा जैसे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में, राज्य में शराब पी करके बाहर पड़ा है गर्मी में दिन के 12 बजे, और बुरा हाल, पसीना पसीना हुआ है, रेत में लिपटा पड़ा है,
उसको कोई कहे कि उठ भाई, आप तो बहुत गलत स्थान पर पड़े हो, चलो आपको छाया में बैठाता हूँ, आपको प्यास भी लगी होगी, तो वो पड़ा पड़ा कहता जोड़ दे मौज हो रही है। अब उसको पता है नहीं तो पड़ा कहाँ है, क्योंकि वो होश में नहीं है, उस नशे से बोल रहा है। और जब वो होश में आएगा, सचेत होगा, वह शराब उतर जाएगी, उसकी नशा उतरेगा, तब वो देखेगा और उसको कोई बताएगा कि तू यहाँ पड़ा था कल, तो उसको स्वयं महसूस होगा कि मैं गलत जगह पड़ा था, अरे यह शराब पीनी नहीं चाहिए। उस समय तो मन में आओगी, पर सामने फिर घुटी ला बैठेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद हमें पता चलेगा या भांग उतरेगी, शराब उतरेगी, नशा इस काल का, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। फिर आपको जब यह नशा उतर जाएगा, सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये टेबलेट खाते हैं, फिर आपको महसूस होगा कि हम कहाँ रह रहे हैं, ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये एंटीबायोटिक सत्संग आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि ताकि आपका ये नशा उतरे जहाँ पर रह रहे हो और जिसको आप अपना मान रहे हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि यदि आपने ये ज्ञान समझ में आ गया और आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी भगवान के बच्चे हैं, इनमें प्यार, इनमें मोह, इनके प्रति अच्छा स्वभाव भाव बरतना, व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना, तो ये हमारा नैतिक फर्ज बने है। लेकिन इनको भी अगर सुरक्षित रखना चाहते हो, जब तक आपका जीवन है, ये बेमतलब की जो दुर्घटनाएं होंगी, अकाल मृत्युएं होती हैं, तो इनसे दुख होता है हमारे को, बच्चा मर गया, कोई पत्नी मर गई, कोई पति मर गया, किसी को कैंसर होगी, तो उनसे बचने के लिए परमात्मा कहते हैं आप मेरी द्वारा दी गई ये साधना करो, ये मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी फिर रक्षा करूंगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं, पांच पिता प्यारे लगते हैं, तो ये तभी ये प्यार बना रहेगा जब सत भक्ति करोगे, ये भी सुरक्षित रहेंगे। जब तक आप यहाँ रहोगे, आप यहाँ भी ठीक रहोगे, और भगवान बच्चों को भी सद्बुद्धि देगा, आपकी भक्ति बनेगी, आपकी वृद्धावस्था भी अच्छी तरह व्यतीत होगी, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और भक्ति करने वाले बच्चे, पुत्र वधू और पुत्र अपने आप विनम्र हो जाते हैं, उनके अंदर दया भाव भर जाती है, और कोई लोभ लालच से वो सेवा नहीं करते, वो एक अपना नैतिक कर्तव्य जानकर फिर सेवाएं करते, तो आपकी वृद्धावस्था भी सुथरी बीतेगी, भगवान की कुछ भक्ति साथ देगी, कुछ बच्चों में परमात्मा उनमें भाव अच्छा भरेगा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जब तक आप यहाँ रहो इस गंदे लोक में, तो हमारी शरण ग्रहण करो, आपको यहाँ भी सुख दूंगा। और जब यहाँ से जाओगे, विमान में बैठकर जाओगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपकी मृत्यु हुई, आप शरीर छोड़ोगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो एक ऊपर का खोखा है, ये तो सबसे गंदा बॉडी है जो आपको प्राप्त है, हमें प्राप्त है, और इसमें इसको हम फाइनल मान रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है कि इससे हम भक्ति कर सकते हैं, ना युक्ति अच्छा नहीं, और इस भक्ति के लिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसका सदुपयोग करें। अब हम आपको बताना चाहेंगे, ये दास आपको बताएगा कि आप यहां फंसे कैसे। सबसे पहले आपको इस भक्ति मार्ग में लगने से पहले, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले सृष्टि रचना का ज्ञान होना अनिवार्य है। जिसमें आपको सृष्टि रचना का ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको सभी सदग्रंथ और यो काल का सारा जाल आसानी से समझ में आओगा। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग, ये ज्ञान हमने कभी सुना नहीं था, जिस कारण से प्रथम बार सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वैसे बनावटी सी कहानी है, लेकिन जब सदग्रंथों से दास प्रमाणित करेगा उस कथा को, आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि सचमुच ये तो सारा ही सत्य है। अब आपको दास सुनाएगा, परमेश्वर कबीर जी जो हैं, ये धानक दुल्हा रूप में जो काशी में 120 वर्ष रहे थे, ये पूर्ण परमात्मा हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और हम सभी आत्माओं के जनक हैं। और परमात्मा जैसे कोई क्रिएटर है, तो क्रिएशन के बारे में वो क्रिएटर ही बता सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचने वाला ही बता सकता है। इसलिए अभी तक ये सृष्टि रचना का ज्ञान किसी को नहीं था।
ना श्री ब्रह्मा को, ना श्री विष्णु को, ना शिव को, केवल उन महापुरुषों को अवश्य हुआ जो परमात्मा से परिचित हुए हैं। जिनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, पहले जिला मेरठ था, बागपत बन गया बताते हैं, जैसा भी, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी बनारस वाले, इनको परमात्मा सीधे मिले और सचखंड दिखाया, ऊपर का सतलोक जहां वो परमात्मा रहते हैं, और उनको फिर वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के, अपने साक्षी बनाए। उन महापुरुषों को ये ज्ञान था, लेकिन उनकी वाणी में इतना डिटेल नहीं बनाया उन्होंने। क्यों? उनको मालूम था कि भगवान ने जो ज्ञान दे ही रखा है तो बार बार उसको बताने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कैसे बताया है कि पहले केवल परमात्मा कबीर जी थे अकेले, और वो एक कमल के ऊपर विराजमान थे। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने अकेलोक, अनामी लोक की रचना की। उसमें वे अकेले रहते हैं, सारे के सारे लोक में परमात्मा अकेले ही रहते हैं। उस वहां बैठकर परमात्मा ने नीचे के 3 लोकों की ओर रचना की अपने वचन से। अकेलोक से नीचे अगम लोक है, उससे नीचे अलख लोक है, उससे नीचे फिर सत्य लोक है। ये 4 लोक हैं ऊपर के, ये अविनाशी कहलाते हैं, और ये चारों मिलाकर भी एक ही अविनाशी लोक कहलाता है। जैसे भारतवर्ष के अंदर बहुत से राज्य हैं और सारे राज्य मिलाकर भी भारत कहलाता है, ऐसे परमात्मा ने अन्य तीनों लोकों में भी अपना ही अन्य रूप बनाया, और प्रत्येक में ऐसा ही गुम्बद और सिंहासन बनाया, उसमें विराजमान है परमात्मा। और सबसे नीचे वाला जो सतलोक है, उसमें भी परमात्मा ऐसे ही एक बहुत बड़े गुम्बद के अंदर और एक सिंहासन पर, तख्त पर विराजमान है। तो वहां बैठकर, सतलोक में बैठकर परमात्मा ने पहले सतलोक की रचना की। सतलोक के अंदर पहले एक वचन से 16 द्वीप बनाए, और फिर 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत नाम का भी एक पुत्र है, सहजदास, जोगजीत आदि ये उनके पुत्र हैं। उसके बाद परमात्मा ने मानसरोवर वगैरह वहां की सब रचना कर दी थी। तब परमात्मा ने ये झटका देने के लिए कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, यदि कोई दूसरा चेष्टा करता है तो वो गलती ही करता होता है। तो परमात्मा ने अचिंत अपने पुत्र से कहा कि आप सृष्टि रचो। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से अन्य है जो श्रेष्ठ परमात्मा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, वो तत्परम कौन है? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो सरब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, दूसरा अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परब्रह्म कहो, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो। वो तीसरा परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, उसको हम सत्य पुरुष कहते हैं। अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और उससे कहा कि आप मुझे सृष्टि रचना में सहयोग दें। ये काफी और भी बहुत सा प्रकरण है, लेकिन हमने जितना आवश्यक है उतना ही हमको बताएंगे आपको। तो अक्षर पुरुष वहां से उठकर मानसरोवर के अंदर चला गया। वहां अपना जो बॉडी है वो श्वास से नहीं चलता, और इसलिए वहां अमर शरीर है हमारा। मानसरोवर के अंदर जाकर वो आनंद से लेट गया, निंद्रा आ गई। काफी समय बीत गया, तब अचिंत ने परमात्मा से, सत्य पुरुष से प्रार्थना की कि भगवान, अक्षर पुरुष निंद्रा में है, उठ नहीं रहा है, सृष्टि रची नहीं जा रही,
तो परमात्मा ने कहा कि पुत्र, जब आपसे अक्षर पुरुष ही नहीं जगाया जा रहा तो सृष्टि खाक रचोगे तुम। बंद करो अपनी सृष्टि, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बात से अचिंत बहुत शर्मिंदा हुआ और अक्षमा याचना की कि भगवान आगे से कोई हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा से ही मैंने ये सब कुछ किया था। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इसलिए तुझे आज्ञा दी थी कि तुम्हारे अक्षमता का आपको पता चल जाए कि जिसका काम उसी को साजे और करे तब मूर्ख बाजे। ये तो एक देसी कहावत है। तो अचिंत को उसके बाद सभी को ये बात होगी कि समर्थ के काम में टांग अड़ानी नहीं चाहिए। तो एक तो झटका दिया मालिक ने उनको। फिर परमेश्वर ने क्या किया कि उस सरोवर से ही एक थोड़ा सा जल लिया, अमृत, और उसको अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी। वो अंडा छोड़ दिया, बहुत बहुत बड़ा अंडा था, बहुत बड़ा। उस अंडे को छोड़ दिया उस जल में। वो उस जल के अंदर अंडा जा रहा था गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ। अक्षर पुरुष के पास से पहुंचा जो निंद्रा में सोया पड़ा था सरोवर के अंदर। जब अक्षर पुरुष के पास से वो पहुंचा, निकट पहुंचा, तो एकदम उसकी आंखें निंद्रा भंग हो गई। अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई तो उस जैसे कोई अधूरी नींद जाग जाता है तो वो कोप से देखता है, उसमें कुछ गुस्सा सा होता है। ऐसे कोपित दृष्टि से उसने देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग की है। तो वो अंडा फूट गया। उस तेज से अंडा दो भाग हो गया। उसमें से ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको आगे चल के काल कहा गया, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है। तो आकाशवाणी की परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कि अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, आपको जगाने के लिए ये सब कुछ क्रिया की थी और तुम दोनों बाहर आ जाओ। तो अक्षर पुरुष और ये सरपुरुष, ये दोनों सरोवर से बाहर आ गए। फिर परमात्मा ने आदेश दिया कि आप जाओ, दोनों के दोनों अचिंत के द्वीप में रहो, अचिंत के लोक में रहो। उसके पश्चात परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, हम सभी आत्माओं की रचना की, उत्पत्ति की। हम सभी का परिवार था। बहुत सुंदर मकान महल हैं वहां पर, बहुत सुंदर, जैसे हीरे मोतियों की चमक होती है, वहां की जो बिल्डिंग बनी हुई है उनमें ऐसी सुंदर चमक है। बहुत ही मनमोहक और सुंदर महल हैं, बहुत लंबे चौड़े बने हुए हैं और आगे उनके बहुत सुंदर पार्क है, उसमें अपने आप फुहारे छूट रहे हैं, जहां जिस सुख को आप छोड़कर आ चुके हो। पुण्यात्माओं, इस बात को आप हृदय में जचा लेना। यह किसी डूम बाट के गीत नहीं है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए या स्वार्थवश गाए गए हों। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है और उन महापुरुषों ने बताया है जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है और दास ने इसको अच्छी तरह जाना है और आपके समक्ष इसको इसलिए व्याख्यान किया है। वो सुख वहां पर है, कोई काम नहीं, आपस में कोई राग द्वेष नहीं, क्योंकि किसी चीज का अभाव नहीं है। जैसे आप एक रिहर्सल करते हो, यहां आते हो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, और यहां आप चाहे कितने ही दिन रुको 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 दिन, तो आप क्या देखते हो कि आपको एक जैसी व्यवस्था, लेटने बैठने सोने का स्थान एक जैसा, पंखे कूलर जो लगे हुए हैं वो आपके एक जैसे, और उधर से खाना है सबको एक स्थान पर बना बनाया तैयार मिलता है। कभी जाओ खाना खाओ, कभी किसी टाइम चाय की भरी भराई वो टैंकी तैयार रहती है, कभी टूटी मरोड़ी गिलास भर पियो गटगट। तो इस यहाँ आपको बगैर किए सारी वस्तु मिल रही है, और यहाँ भी कोई राग द्वेष पैदा करता है तो मूर्ख आदमी है। अब क्या करते हैं, हमारी क्योंकि वृत्ति घनी खराब होगी। अब जैसे आपका बिस्तर लगा हुआ है, सबको एक जैसा बिस्तर है, सबका एक जैसा मैट है, और कोई आकर साथ में आपके लेट भी जाता है अनजान से, तो उसको बेमतलब खस्साइयों का मेरी जगह पता नहीं क्यों बिछा लिया, हट यहाँ से,
तो ये तो मूर्खा की बात है, 2 फुट नून डाल ली इसमें, के कौन सा आश्रम छोटा है यो। तो इस तरह को बकवाद करे तो वो अलग बात है। बाकी यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आपने राग द्वेष करना पड़े। और सारी चीज नहाओ धो, भगवान के गुण गाओ, भूख लगा रोटी खाओ, जल करे जब चाय पी लो, बता फिर और क्या चाहिए। तो ये तो यहाँ के लोक में सुविधा है, क्योंकि यहाँ लोक भी अच्छा नहीं तो यहाँ की सुविधाएं भी इतनी अच्छी नहीं है। तो उस सतलोक के अंदर आपके मनोमय विमान है। जब भी आपकी इच्छा हो आपके पार्क के अंदर विमान खड़ा पाओगा। उस विमान को यहाँ के विमान की तरह उठने की खातिर फर फर नहीं करना पड़ता। वो तो भगवान की शक्ति से चलते हैं, ऐसे उठकर चल पड़ते हैं। जहाँ चाहे वहाँ रोक लो, बीच में रोक लो, जहाँ चाहे पानी के ऊपर उतार लो उसको, ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये, उन सुखों को हम छोड़ आए, उनको हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो 21 ब्रह्मांड में नहीं पा सकते आपको। और हमारे अंदर एक दोष और है कि जब हम सुखी हो जाते हैं तो भगवान को भूलते हैं और यहाँ हम मार खाते हैं। इसलिए परमात्मा आपको याद दिलाते हैं, यहाँ जो आप फंसे हुए उनको, कि सुख में भगवान को भूला नहीं करते, बहुत बड़ी मार खा जाते हो। तो वहां सुख में हम भगवान भूले, वहां कुछ वर्षों के बाद, कुछ वैसे यहाँ के युग, वहां कोई समय सीमा नहीं है। तो हम यहाँ हैं इसलिए कुछ उसके हिसाब से बता रहे। कुछ युगों के बाद क्या हुआ कि इस सरपुरुष के मन में खरपतवार पैदा हुआ, और जो आपके यहाँ भी विद्यमान है हमारे अंदर सब में, उसके मन में ये आया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं और बाकी जितने भी सभी आप भी अलग अलग द्वीप थे आपके, अलग अलग स्थान थे आपके बहुत बड़े बड़े। तो और सभी अकेले रह रहे हैं, यानी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो भी वो इंडिविजुअल रह रहे हैं। तो इसके मन में ये दोष आ गया कि हम 3 एक द्वीप में एक स्थान पर और बाकी सब इंडिविजुअल हैं। तो उसने, सरपुरुष ने अलग से स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। जब यहाँ के 70 युग तक उसने तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा सत्य पुरुष ने कि सरपुरुष आप क्या मांगते हो, क्यों तपस्या कर रहे हो। तब उसने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब मालूम है, फिर भी मैं अपनी अर्ज लगाता हूं। ये स्थान मेरे लिए कम है, हम 3 एक स्थान पर रह रहे हैं, अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष। हम तीनों एक स्थान पर रह रहे हैं, अन्य भाइयों के पास, सब बहनों के पास अलग से स्थान है, मैं अपना अलग स्थान चाहता हूं। तब परमात्मा ने, सतपुरुष ने कहा कि आपको 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, उनमें कंस्ट्रक्शन नहीं होती प्लाटों में, तो उसने जाकर के परमात्मा ने उसको एकांत स्थान पर सतलोक के बाह्य क्षेत्र में 21 प्लाट दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। अब ये सरपुरुष वहां घूम रहा है, कभी उस प्लाट को देख रहा है, कभी उस प्लाट को देख रहा है, कभी उसको देख रहा है, खाली पड़े। फिर उसके मन में आई कि इनमें कंस्ट्रक्शन हो, रचना हो, तब बात बने। इसने फिर तपस्या शुरू की, क्योंकि सारा कुछ वो कुल मालिक है जिसके आगे सभी भिखारी हैं। तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात सरपुरुष ने, काल ने फिर से तपस्या की और 70 युग जब तप कर लिया, जो परमात्मा ने पूछा भी क्या मांग रहा है तू। अब इसने कहा कि भगवान मुझे कुछ सृष्टि रचना की सामग्री दे दो, कुछ मटेरियल दो जिससे मैं कोई रचना करूं अपने प्लाटों में। तब परमेश्वर ने उसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौना होता है। ये 3 गुण, रजगुण, सतगुण और तमगुण दे दिए, और ये 5 तत्व दे दिए, जैसे आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि। इसने वहां पर इन पदार्थों से रचना की, इन मटेरियल से। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ आत्मा भी मेरे साथ हो, अकेला करूंगा क्या।
इसने फिर से तपस्या शुरू की। अपने आत्मा हम क्यों फंसे, उसका कारण ये बना कि जब ये तपस्या कर रहा था और हम सभी आत्माएं इसको देख रहे थे, ये एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, कभी उस पैर को बदल लेता था, कभी उसको बदल लेता था, और हम इसको देख रहे थे। हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, क्योंकि वहां अब हमारी नजर जो है बहुत तेज होती है, बहुत दूर से भी हम बिल्कुल साफ देखते हैं। हम इस पर आसक्त हो गए और अपने परमात्मा से विमुख हो गए। हम पतिव्रता पद से गिर गए। अब ये बुराई आपके अंदर आज भी है, हमारे अंदर। जैसे कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक डांस डूंस करते, बेमतलब की एक्टिंग करते, और ये युवा बालक लड़के और लड़कियां उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और लेना एक ने देनी दो, बेमतलब बकवाद करनी, खक है तुम्हारा, तुम्हें निकट भी नहीं जा सकते उनके। और यहाँ कोई हिसार या बरवाला के अंदर कोई आ जाए, उनमें से ये चटक मटक करने वाले हीरो हीरोइन, देखो इन युवा बच्चों की वहाँ जम घट जुड़ जाएगा, और वो कम से कम भी 200 फुट दूरी पर स्टेज पर खड़े होंगे और वहां से चटक मटक कर रहे होंगे, और ये बड़े खुश हो रहे होंगे। बता, सारे दिन धूल फांक कर उल्टे आ जा, खाक मिला उनसे उनको। वो अपनी रोजी रोटी के लिए प्रसिद्धि पा रहे हैं, और हम ये बच्चे उसके ऊपर आसक्त हो रहे हैं। ये दोष हमारी आत्मा में वहां से घर किया हुआ है। और जैसे कितने ही अच्छे भाई बहन हैं, कितने उनमें प्यार है, और कुछ दिनों के बाद विवाह होगा, विवाह होते ही अलग होना कंपलसरी है उन्हें। मरोड़ी कुछ भी लग गया उनके मन में, अलग जरूर होंगे, रह ही नहीं सकते। तो ये भी वहां से लगी थी। न सोचेंगे अलग होकर मैं यूँ बनाऊंगा, अपने बच्चा न बढ़िया खुआऊंगा और बढ़िया कोठी बनाऊंगा, न्यारा रहूंगा। वो तो होना जाना वही है जो आपको मिला, लेकिन यह दुर्बुद्धि हमारे अंदर घर कर चुकी है, ये अपना प्रभाव दिखाती ही रहेगी। यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका विकल्प यही है कि आप जो दास बता रहा है, ज्ञान भगवान ने बताया है, इस अनुसार साधना करके आप यहाँ से पीछा छुटवा के उस लोक में चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ कोई परेशानी नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं। ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और अंदर और शरीर है, 3-4 शरीर है। उसके बाद आत्मा का ओरिजिनल शरीर है, बॉडी है। उस बॉडी के ऊपर वहां जा करके और एक शरीर मंडा जाएगा जैसा ये है, और वो शरीर अमर होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, और उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें बीपी हाई लो शुगर या कोई उसमें डिसीज नहीं होता। इतना सुंदर शरीर मिलेगा। और पहले हमें वही प्राप्त था, वो हमारा, हम आके इसमें फंस गए हैं। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने अपने साथ कुछ आत्माओं को लेने के लिए फिर तपस्या शुरू की। जब इसने तीसरी बार जो तपस्या शुरू करी, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन अब क्या मांग रहा है, जो मांगा तुझे दे दिया। और उस दौरान जब हम इस ज्योत निरंजन पर आसक्त थे, इसकी ये तपस्या कर रहा था और हम देखे थे। और आज भी ये देख लो आप, किसी गांव के गोरे बनी में और कोई बाबा तपन लग जा, सारा गांव देखने जाएगा उसने, सारा गांव देख का होगा बाबा तप है, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बैठे नहीं हो तो खड़ा रहे, झूल झूल पर झूला है, बस सारे देखने जाएंगे। बता कोई बात हुई। अब जैसे एक आदमी लड्डू खावे मान लीजिए, और दूसरे उसने देखने जाओ लड्डू खावे, हो देख लड्डू खावे, क्या तो गया, फिर कहता आप भी खाओ जब पेट भरे। तो इस तरह की जो बुराइयां हैं, ये हमारे वहां से घर करी हुई है, और वही हमारे अंदर आज ये हमें परेशान रखती हैं। उसी तरह हम क्रिया कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ कि परमात्मा ने बीच बीच में जब हम उसको देख रहे थे, उसकी तरफ हमारी आसक्तता बन गई थी, ज्योति निरंजन की तरफ, सरपुरुष की तरफ, तो परमात्मा आकाशवाणी किया करते थे कि बच्चों तुम ना देखो इसको, अपना मस्त रहो और इसको अपनी क्रिया करने दो। हम क्या करते रहे, ये आदत अपने यहाँ भी है कि हम ऊपर से तैसे हो गए जैसे बिल्कुल हम नहीं देख रहे हैं, पर अंदर से कसक ज्यों की तो बनी रही। इसकी चाह हमारे हृदय में घनी बन गई।
हम आसक्त हो गए इस पर बुरी तरह, और वो अंतर्यामी जान गया कि इनका ये नाश निकट है, ये मुझसे भी धोखा कर रहे हैं, मुझे भी ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम नहीं देख रहे हैं और अंदर से उसको चाह रहे हैं। तो हम पतिव्रता पद से गिर गए। तो परमात्मा ने हमें वहां से निकालना अनिवार्य समझा। किस प्रकार? जैसे सेब विक्रेता होता है, सेब, ये फ्रूट, उसको वो सेब कितनी प्यारी होती है और एक सेब कितनी कीमती होती है। अब वो देखता है कि जो सेब डिफेक्टिव होगी, भले ही वो कितनी कीमती भी थी और प्यारी भी थी, लेकिन वो रखेगा नहीं उनमें, उसको उठाकर कूड़े में फेंकना उसकी मजबूरी है, ना तो औरन खराब कर दे वो। तो इस प्रकार हम वो डिफेक्टिव सेब हो गए उस भगवान के। उनकी आत्मा बड़ी दुख पावे है जब सेब विक्रेता की एक सेब खराब हो जाए, उसको पता कितना 50-20 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन मजबूरी है उसको वहां से फेंकना एक कूड़े में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें वहां से उठाकर इस कूड़े में डालना अनिवार्य समझा, ना औरों को खराब कर देते। तब परमात्मा को मालूम था, तब परमेश्वर ने कहा कि जो स्वरूपी निरंजन तीसरी बार किस लिए तप कर रहा है? तब उसने कहा कि भगवान मुझे कुछ आत्माएं दे दो। तब परमात्मा ने कहा भी मैं ये आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं, मेरे शरीर से निकले हैं, वचन से उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्माओं, जिस माँ से किसी बच्चे ने जन्म लिया हो उसकी ममता उसको पता होता है। एक माई का ऐसा लड़का हुआ कति अपंग सा, और उसमें भी उसकी इतनी गजब की ममता होती है, बेशक वो कैसा ही है लेकिन उसकी आत्मा उसमें फंसी हुई होती है। इसी प्रकार वो परमात्मा कहते हैं कि ये सभी आत्माएं मेरे से उत्पन्न हुई, मेरे शरीर से निकली है। वचन से हो, जन्म हो, वो भी उतने प्यारे लगते हैं जिसके वचन से उत्पन्न होते हैं, उसको उतने ही प्रिय होते हैं। तो परमात्मा ने कहा भी मैं ऐसे नहीं दे सकता, ये मेरी आत्मा है, तो इनको दुखी करेगा, तो इनको परेशान करेगा वहां पर। तो इसने कहा कि नहीं, मैं सत्य का राज करूंगा, मैं जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल दूंगा। परमात्मा ने पहले तो इससे हाँ भरवाई, फिर कहा भी देख ले, पर एक बात है, उनसे पूछ ले, जो सब इच्छा से जाना चाहता हो तो चले जाएगा, मैं आज्ञा नहीं दूंगा उनको जाने की, जब तक वो स्वयं डिमांड नहीं करेंगे। तो ज्योति निरंजन ये सरपुरुष आपके पास, हमारे पास आया। जब हमारे पास आया तो जैसे कोई हीरो आ जाता है तो चारों तरफ बच्चे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे हम चारों तरफ उसको झूम गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके अलग से ब्रह्मांड प्राप्त किए, स्थान प्राप्त किया है, क्या मेरे साथ चलोगे तुम? हम तो पहले तैयार थे, तो हमने सब ने कह दिया कि चल पड़ेंगे, यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चलेंगे, हम तैयार हैं। तब परमेश्वर के पास जाकर के ज्योति निरंजन ने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, पर आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, सत्यपुरुष ने, कबीर जी ने, कि चल मेरे साथ, मेरे सामने जो हाँ भरेगा तेरे साथ जाने की तो मैं अलाउड करूंगा। तो जो ही परमात्मा और वो ये सरपुरुष आए हमारे पास, तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई कौन आत्मा इनके साथ जाना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करो। अब हम आगे थे चारों तरफ से, परमात्मा के आदेश से वहां बैठ गया। सेकंड में वहां सारा काम होता है, बैठ गए पूरे क्षेत्र में। तो परमात्मा ने कहा कि जो इनके साथ जाना चाहते हैं, सरपुरुष के साथ इसके ब्रह्मांडों में रहना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा पहले आकाशवाणी करके हमें समझाया करते थे कि इस पर आसक्त ना हो तो मार खा जाओगे। अब उस दिन वो बात उनका याद आई और पिताजी के सामने अब कैसे कहें हम जाना चाहते हैं, सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। तब परमेश्वर ने कहा कि सरपुरुष आप तो कह रहे थे कुछ जाना चाहते हैं तो बोलते ही नहीं, झूठ बोल रहा तू। तब सरपुरुष ने कहा कि पिताजी ये आपके सामने नहीं बोल रहे हैं, पहले तो सभी कह रहे थे जितने यहाँ बैठे हैं। तब इतनी बात हो रही थी, तभी एक आत्मा ने खड़ा होकर के स्वीकृति दी उसको। अब जो ही उसने एक खड़ा हुआ तो हमने सभी ने हाथ खड़े कर दिए और खड़े भी हो गए। हमने सोचा कहीं ये अकेला ही सारा काम लूट ले और हम रह जा पीछे। देखा देखी सारे खड़े हो गए।
जितने यहाँ फंसे हुए हैं, चींटी बने हैं, हाथी बने हैं, कुत्ते बने हैं, गधे बने हैं, सुअर बने, हम वहां से आए, हम वहां सभी मानव शरीर से हमारे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष तू जा अपने लोक में, 21 ब्रह्मंडों में जा। जिसने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उनका मुझे सब मालूम है, मेरे पास उनके सब कोड वर्ड नंबर उपलब्ध हैं। इन सबको मैं भेजूंगा पर नू का नू लापड़दा नहीं भेज सकता, इनको मैं अलग से व्यवस्था करूंगा, बीज रूप में बनाऊंगा। अब तू जा, वो भेज दिया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसको एक सुंदर लड़की बना दिया अपने वचन से, और उस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं सूक्ष्म रूप में डाल दी। अपने आत्माओं जैसे एक वट वृक्ष देखा होगा, बड़का वृक्ष, वड़का वृक्ष इतना बड़ा फैल बड़ा होता है बहुत गुना, और उसका बीज होता है राई जितना, राई से छोटा होता है बड़का बीज। अब परमात्मा ने उन सबको बीज रूप बना दिया। परमात्मा की वचन में सारी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जितने भी वहां थे सब बीज रूप में बना दिए, और उस बीज को अपने वचन से उस लड़की जो बनाई थी प्रथम जिसने स्वीकृति दी थी उसके शरीर में प्रवेश कर दिया, सारे के सारे बीज रूप में। और उस लड़की से कहा कि बेटी अब तेरे को वहां भेज रहे हैं ज्योति निरंजन के पास, सरपुरुष के पास, और उसके साथ मिलकर तू ये सृष्टि रच देना। तेरे को वचन शक्ति दे दी है मैंने, वचन से जितने भी तू जीव कहेगी, चाहे पशु बनाना, चाहे पक्षी बनाना, और चाहे तो देव बनाना, मनुष्य बनाना, जैसा सोचेगी वैसे ही बन जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ, और उसको बता देना कि ऐसे ऐसे मैंने इसके अंदर सभी वो आत्माएं जो तेरे साथ आना चाहती थी बीज रूप में डाल दी हैं, और ये बहन जितने भी तू कहेगा उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर देगी। इसमें ऐसी शक्ति भी मैंने भर दी है, वचन में शक्ति दे दी है। सहजदास ने जाकर के ज्योति निरंजन से सारी वार्ता सुना दी, और लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब वहां दोनों अकेले रह गए, सरपुरुष और ये लड़की जिसको अब दुर्गा कहते हैं, जो अष्टंगी कहलाती है। अब ये दोनों रहे, तो लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। तो पुण्यात्माओं ये बलात्कार की जो बुराई हमारे अंदर घर की है सभी प्राणियों में, ये वहीं से रोग लगा था। अब जिस राजा यानी जिस भगवान के जिस स्वामी के राज में हम रह रहे हैं उस जैसा भाव सबका बन ही जाता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो ज्योति निरंजन ने वहां उस लड़की के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की। लड़की अपना हर सामर्थ्य तक अपनी इज्जत की रक्षा के लिए वो सब कुछ करती है। तो उस दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन बात सुन, देख पहले अंडे से उत्पन्न हुआ पिता के वचन थे, बाद में हमारी उत्पत्ति हुई, हम आपके छोटे भाई बहन हैं। अब मैं पिता के वचन से उत्पन्न हुई हूँ लड़की, आप पिता के वचन से हुए हो लड़के, तो मैं आपकी बहन हूँ, और बहन के साथ ये दुष्कर्म तुझे पापग्रस्त कर देगा, तू जुल्म ना करे। और मेरे पास पिता की दी हुई वो वचन शक्ति है, जितने प्राणी तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पर ज्योति निरंजन जो है वो कामवश इतना अंधा हो गया था, वासनावश, कि उसने एक नहीं सुनी और लड़की के साथ अत्यधिक निकट आकर दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की, अभद्र तरीके से मुंह खोला। तो लड़की ने कोई और चारा ना दिखा, सूक्ष्म रूप बनाया और उसके अंदर प्रवेश कर गई। मुख के माध्यम से पेट में चलेगी और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसको लगी नहीं, सुरक्षा का स्थान नहीं मिला। और वहां पेट से पुकार किया परमात्मा से कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, हे पिताजी मेरी रक्षा करो। परमात्मा को पता था कि इनको किसे लड्डू देगा यूं आकर, तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर, जो प्रथम सबसे पहले
16 उत्पन्न किए थे, उनमें से सहजदास, जोगजीत, अचिंत। तो जोगजीत का रूप बनाकर उस सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड में प्रकट हो गए और कहा कि ज्योति निरंजन तने जुल्म कर दिया। ऐसे सच्चे लोक में जो ऐसा जुल्म करता है उसको बहुत भयंकर दंड मिलता है। सुन ले आदेश परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित आहार किया करेगा। तूने इस लड़की को अपने निगल लिया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया है। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसके पेट को चीर कर, और कहा कि तुम दोनों अब निकल जाओ 21 ब्रह्मांड को लेकर सच्चे लोक तय सतलोक से। अब वहां जो उस ज्योति निरंजन ने बहुत प्रार्थना की, विनय की, गिड़गिड़ाया कि भाई मुझे माफ करवा दो पिताजी से। खुद मालिक खड़े थे और खड़े थे वो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। परमात्मा ने कहा कि निकल जा बस, अब तेरे लिए कोई स्थान नहीं है इस सच्चे लोक में। इतना कहकर जोगजीत रूप में परमात्मा अदृश्य हो गए और ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। वहां से दुर्गा और वो दोनों ही रह गए। अब वहां से 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक के अंतिम छोर से, और ये 16 शंख कोश नील पद्म शंख इतनी दूरी पर आकर के 21 ब्रह्मांड ये चक्कर लगाने लग गए। अब ज्योति निरंजन के मन में और ज्यादा क्रोध पैदा हो गया और उसने ठान ली कि जितने भी आत्माएं जन्म होंगे वो भगवान की आत्मा तो उसी की है, उनको सताऊंगा और उस सतपुरुष को यानी पिता को दुखी करूंगा, उनकी आत्माओं को खूब सताऊंगा। अब उसके बाद उसने दुर्गा के साथ फिर से वही अपनी इच्छा पूर्ति करने की चेष्टा की। लड़की ने फिर से विनय किया कि ज्योति निरंजन मेरे पास वचन शक्ति है, आपको सृष्टि चाहिए, मैं सृष्टि रच दूंगी, आप ये जुल्म ना करो। देखो पहले तो आप मेरे बड़े भाई और मैं आपकी छोटी बहन, दूसरे में आपके पेट से बाहर आई हूं, आपकी बेटी होगी। यानी उसने हर कोशिश की किसी तरह इसकी बुद्धि ठिकाने आ जा। दुर्गा ने खूब चेष्टा की पर वो नहीं माना। तो उसने देख लिया कि कोई चारा भी नहीं है, मैंने अपने पैर पे आप कुहाड़ा मारा, जिस कारण से उसने समर्पण करना पड़ा और जिस कारण से दुर्गा और इस काल के संयोग से सबसे पहले 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, वो रजोगुण युक्त कर दिया, क्योंकि इस काल ने 21वें ब्रह्मांड में एक स्थान बना रखा है अलग से, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भी ऐसे ही इसने रचना कर रखी है। जिस भी ब्रह्मांड में ये रचना शुरू करता है उसके ऊपरले क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं इसने। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष है, एक कक्ष में एक कमरे में चित्र लगे हैं अश्लील, तो वो तो समझो रजोगुण प्रधान कमरा है, और दूसरे में लगे हैं साधु संत फकीरों के, तो वो सतोगुण प्रधान कमरा समझ लो स्थान, और तीसरे में लगे हैं सूरवीरों के, शहीदों के, तो वो समझ लो तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे जिस कक्ष के अंदर बेहुदी फिल्में लगी हों, चित्र लगे हों, वहां जब कोई रहेगा उसका भाव वैसा ही बना रहेगा, ऐसे ही विचार बने रहेंगे। और जब जाएगा दूसरे कक्ष में जहां साधु संत फकीर महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी जीवनी लिखी हो, तो उनको पढ़कर ऐसा ही भाव बन जाता है, अच्छे विचार बन जाते हैं, तो सतोगुण प्रधान क्षेत्र हो गया। और फिर जहां जाते हैं उस सूरवीरों के फोटो लगे हों, देशभक्तों के लगे हों, उनकी गाथाएं लिखी हों, उनको पढ़ पढ़कर वैसा ही मन में वैसी प्रेरणा बन जाती है। ठीक इसी प्रकार इस काल भगवान ने एक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के स्थान पर 3 स्थान बना रखे ऊपर के पोर्शन में, एक रजोगुण प्रधान, दूसरा सतोगुण प्रधान, तीसरा तमोगुण प्रधान। वहां ये क्या छल करता है, अपना रूप तो बना लेता है ब्रह्मा जैसा पंचमुखी, और दुर्गा को सावित्री रूप बना लेता है, और सबसे पहले उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं
और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो लेता ये वहीं रहते हैं, जिस कारण से वो बच्चे की वृत्ति, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप उस जैसा ही जन्म लेता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। राम राम जी। सर क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। सर कहाँ से आए आप? भरतपुर राजस्थान। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी हम जय गुरुदेव से जुड़े पड़े थे, हमारा पूरा परिवार। जय गुरुदेव के यहाँ हमको कोई भी लाभ नहीं हुआ और आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी, कोई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी जैसे कोई, और फिर भूत प्रेत की बाधा और अड़ोसी पड़ोसी बहुत परेशान करते थे, बड़ा परिवार था। सर जो पहले आप भक्ति साधना करते थे, क्या पहले आपने कोई गुरु भी बनाया था? पहले जय गुरुदेव गुरु जी बनाए थे। उन्होंने आपको क्या भक्ति साधनाएं बताई? उन्होंने कमरे में बैठ के साधना बताते थे और फिर अलोनी रोटी खाते थे और वो 5 नाम देते थे। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने हमको एक पुस्तक दी थी, परमेश्वर का सार संदेश। वो हमारे पिताजी ने उनको पढ़ा। पढ़ने के बाद में वो बरवाला गए। बरवाला उन्होंने जानकारी ली। वहाँ जानकारी लेने के बाद में उनको सत्संग अच्छा लगा। सत्संग सुनने के बाद में उन्होंने उपदेश लेके और फिर वो हमारे पिताजी हमारे गांव आए। गांव आके उन्होंने हमको फिर सारे वहाँ की व्यवस्था समझाई। उसके बाद में फिर 1 साल बाद हम परमात्मा के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ गए। फिर हमने उपदेश लिया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कब लिया था? 2010 में। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने गुरु बदल के कोई पाप तो नहीं किया? नहीं, हमको वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। और फिर संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में से ज्ञान बताते हैं। सर क्या जय गुरुदेव पंथ में शास्त्रों के अनुसार कोई ज्ञान नहीं बताते? जय गुरुदेव के यहाँ कोई भी पुस्तक में से, कोई भी शास्त्रों में से ज्ञान नहीं देते। वो तो अपना मनमुखी बताते थे और वैसी कहानी बताते थे जो सामाजिक कहानी होती हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, क्या उस भक्ति को करने के बाद आपको कोई लाभ भी मिला? संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से हमको बहुत सारे लाभ मिले। हमारी आर्थिक तंगी वो ख़त्म हो गई और मानसिक स्थिति मेरी बहुत ख़राब रहती थी। मैं बिल्कुल पागलों की तरह रहता था और बच्चे बहुत परेशान रहते थे। बीवी को भी कई बार इतना परेशानियों से गुजरना पड़ा। वो परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमको बहुत सारे कष्ट हमारे बहुत दूर हो गए। और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको इतने लाभ दिए कि हम बता भी नहीं सकते हैं। सर क्या पहले आप कोई नशा भी करते थे? नहीं, नशा तो मैं नहीं करता था, पर आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी, बड़ा परिवार था और कोई। सर इस समस्या का हल कैसे हुआ? हम संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ शरण में जाते रहे, सत्संग सुनते रहे। सत्संग सुनने के बाद में धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी सारी समस्याएं दूर कर दी और धंधे भी धीरे धीरे हमारे बहुत इतने हो गए कि आज हम काम करने से परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। परमात्मा ने इतना काम दे दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने कि हम सोच भी नहीं सकते। और कोई लाभ सर? और हमारे मैसेज, एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो बरवाला जा रहे थे सत्संग में, तो ट्रेन में नीचे हमारे मैसेज सो रही थी तो ऊपर एक बच्चा उसके पेट पे गिर गया। बच्चा भी 13-14 साल का था, तो प्रेग्नेंट थी मेरी मैसेज। तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो हम आश्रम पहुंच गए। आश्रम पहुंचने के बाद में उन्होंने हमको हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल हम डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर ने देखा बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ब्लीडिंग आ रही थी। उन्होंने गोली दवाई दी और चेकअप भी लेके, पर हमारे पास में पैसे भी नहीं थे हम जो कि चेकअप करवा लें। तो वहाँ से फिर हम दवाइयों को लेके हम आश्रम आ गए। हमने सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद में उसके बाद में फिर हमको बहुत, मैंने पूछा भक्तमती से कि अपनी मैसेज थी, आपको कितना लाभ है कितना नहीं है, उस दवाई में कुछ आराम मिला है या नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मैं अब पहले से मेरे को अब रिलीफ है। तो हम फिर वही दवाई
हम गांव आ गए सत्संग सुनने के बाद में। गांव में आके हमने वो दवाई चालू रखी। उसके बाद में हमने कोई भी दवाई नहीं ली। और फिर 9 महीने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमको एक बेटी पैदा हुई और बिल्कुल स्वास्थ्य थी और परमात्मा ने हम पे बहुत बड़ी दया करी। उसके बाद में हमारे कई समस्या आई थी। वो बेटी 9 महीने की थी तो मैसेज हमारी छत से गिर गई थी और परमात्मा ने हम संत रामपाल जी महाराज ने हम पे इतनी दया करी कि सिर्फ मैसेज के बस कूले कूले में लगी थी और कहीं पे नहीं लगी थी। और 5 दिन बाद बेटी हॉस्पिटल में हो गई थी। छत पे से गिरने के बाद में परमात्मा ने वहाँ से भी बचा लिया। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको इतने लाभ दिए और भी हमको बहुत सारे लाभ दिए। हमारे पिताजी के घोंटू में एक हड्डी गल गई थी। वो डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया था। ऑपरेशन किया और बोल दिया था घर पे जाके भाई इनकी सेवा करो। धीरे धीरे परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति से वो भी कैंसर भी ठीक हो गया और वो घोंटू भी आज बिल्कुल दनादन है। और परमात्मा की दया से वो खूब चलते हैं फिरते हैं, खेती करते हैं, सारा काम करते हैं। और भी परमात्मा ने ऐसे बहुत दया करी। मेरे बड़े भाई थे वो आरओ का प्लांट लगाते हैं तो आसाम में गए हुए थे। वो 43 लाख का प्लांट था। वो हमसे बोल रहे थे कि भाई तुम्हारे गुरुजी से आप प्रार्थना लगाओ, अगर ये मेरे को प्लांट मिल गया तो मैं आपको बहुत सारा पैसा दे दूंगा। तो हमारे पिताजी ने कहा भाई हम नहीं लगाएंगे, ये काम तो खुद ही करो। भाई आप वो मेरा भाई जो आसाम में थे तो पिताजी ने बोल दिया भाई हम नहीं, बिल्कुल भी हम नहीं लगाएंगे। अगर तू ही देखना इस चीज़ को, वहाँ आसाम में ही तू प्रार्थना लगा गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगा। अगर तू ही पहचान करना वो संत असली है या नहीं है। तो उन्होंने फिर वहाँ आसाम में अब कमरे में लेट के उन्होंने खुद ने प्रार्थना लगाई तो वो उनके लिए वो प्लांट का ऑर्डर मिल गया। वो खुशी खुशी फिर यहाँ आए। फिर उन्होंने ये तय कर लिया था कि अगर मेरे को ये प्लांट मिल गया तो मैं उपदेश ले लूँगा। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्लांट मिलने के बाद में यहाँ आके उपदेश लिया। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतने सारे लाभ दिए हैं। सर पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, तो आपको क्या लगता है कि जब आप जय गुरुदेव पंथ में जुड़े हुए थे तब आपको ये सारे लाभ क्यों नहीं मिले? जय गुरुदेव जी के यहाँ शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है वहाँ पे। और वो शास्त्रों में से कोई चीज़ बताते नहीं है। हमारे गीता जी में से 6, 7, 18 पुराण, कुरान, बाइबल वो कुछ नहीं बताते हैं। हमारे गुरुजी सारे शास्त्रों में से बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज सारे शास्त्रों में से बताते हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा आए हुए हैं और अपना उपदेश लेके कल्याण कराएं। जो कि हमारे बरवाला हरियाणा बरवाला में आए हुए हैं और शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। और कोई भी जाके अपना सारे शास्त्रों को देख लो, उनमें से बिल्कुल वही एक्यूरेट बताते हैं, अलग से वो कहीं से नहीं बताते हैं। सर जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए हमारे भारत में 500 नामदान स्थल केंद्र हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। सत्संग सुनते हैं। सत्संग के नीचे टीवी पे पट्टी आती है, उन पर नंबर लिखे हुए होते हैं। उन नंबरों पे कॉल करके ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी हम उपदेश ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें